नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च नामक स्वैच्छिक संस्था द्वारा कैंसर के ऊपर सेमिनार आयोजित की गई, जिसका विषय था कैंसर के बढ़ते जोखिम, सुरक्षा एवं उपाय। मैं एक बात मान करके चलता हूँ, बीमारी शरीर में रहनी चाहिए, मन में नहीं रहनी चाहिए। अगर बीमारी शरीर में रहेगी और मन में नहीं रहेगी तो आप उससे जूझ सकते हैं। दिक्कत ये, जो ही कैंसर का पता लगता है मरीज टूट जाता है, उसकी विल पावर ख़त्म हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हर व्यक्ति को साल में एक अपने शरीर की पूरी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि कैंसर अगर आरंभिक स्टेज में होता है तो ठीक हो सकता है। फाउंडेशन की ओर से जागरूकता अभियान के तहत देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में नियमित रूप से जांच शिविरों का आयोजन हो रहा है। दिल्ली में 15 साप्ताहिक कैंसर जांच केंद्रों के माध्यम से नए मरीजों की पहचान की जाती है। नाम है सर आपका? केदारनाथ शर्मा। अच्छा, इस तरह के जो कैंप लगते हैं खास करके कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर, जिस बीमारियों को लेकर आदमी काफी डरा सहमा रहता है, आपको लगता है कैंप लगने से फायदा है? बहुत फायदा है, ऐसे चेकअप हो जाता है। आम आदमी कोई जा पाता है अस्पताल, कोई नहीं जा पाता। यहाँ पर रैंडम चेक हो जाते हैं, ये अच्छा है। अच्छा, आपको लगता है जो इस तरह के कैंप हर मोहल्लों में, हर शहर लगने चाहिए? लगने चाहिए। हाँ जी। डॉक्टर ने कैसा रिस्पॉन्स किया? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, डॉक्टर्स बड़े अच्छे हैं, अच्छी इनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, बातचीत बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छा चेकअप करते हैं, अच्छी दवाइयाँ लिख कर देते हैं। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है समिता मिश्रा मेमोरियल, जिन्होंने ये हमारे हॉस्पिटल के साथ मिलके किया है, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। आई एम रियली थैंकफुल, दे आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। और बहुत ज़रूरी है लोगों को कैंसर के लिए जागरूक करना, क्योंकि लोगों को बहुत नेगेटिव आइडियाज़ हैं इस बीमारी के लिए। लोग सोचते हैं ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, whereas it is easily treatable and people has to undergo some kind of, there are various ways of modalities of treatment also. तो हमारे जो डॉक्टर्स लोगों ने जैसे बोला और जैसे लोगों ने सुना, तो इससे काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है और सीरियसनेस भी है। और आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में हम और भी जगह ऐसा कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों में कैंसर के बारे में जागरूक हो। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसके स्क्रीनिंग के गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत कॉमन है। तो और ब्रेस्ट कैंसर में हम जो देखना चाहते हैं वो क्या, यूजुअली एक मैमोग्राम किया जाता है, एक एक्सरे किया जाता है ब्रेस्ट का। इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो मरीज आता है ना उसके स्तन में कोई गांठ भी नहीं है, ना कोई कैंसर नहीं हुआ। हमारा मुहिम है कि इसको हम डायग्नोज करें उस स्टेज में जबकि अभी गांठ बनी भी नहीं है, ताकि कैंसर होने से पहले पहले वो हाई रिस्क इंडिविजुअल पता चले और हम उसको टारगेट करें और उसको ट्रीट करें। और क्यूरेटिव इंटेंट से 62 मतलब ये 60 to 80% जो वो वाला है वो अर्ली हो जाए और ट्रीट हो जाए। तो इसका जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, इसमें एक तो ये है कि सारे हम अपनी ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने में एक बार क्या करें, सेल्फ एग्जामिनेशन। और 20 to 40 इयर्स के एज ग्रुप में जो है वो 3 साल में एक बार एक डॉक्टर के पास जाके, जो नर्स है उनके पास जाके अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करवाएं और मैमोग्राम करवाएं। यदि हम सभी अपना योगदान दें तो कैंसर जरूर पराजित होगा और हम में से कोई कैंसर की वजह से अपने प्रियजनों से नहीं बिछुड़ेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि किसी भी मरीज का एंड हॉस्पिटल में ही क्यों होता है? ये मैंने अपने बड़े परिवार में कईयों को देख चुका हूं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो डॉक्टर्स हैं जो अच्छे से एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहते हैं। अगर हम मरीज को बहुत अच्छे से बता देते हैं कि भाई ये एक स्टेज ऐसी आ गई है जिसमें लाइफ इज़ मैटर ऑफ डेज और मंथ्स, तो वो बहुत ब्रेव होते हैं, वो समझ जाते हैं। डॉक्टर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन पूरा अच्छे से करें, रियलिस्टिक होप दें कि कितना पॉसिबल है जिंदा रहना, और
आगे जब एंड आएगा तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं, और उसको हम घर वालों को एम्पावर करें कि उनको, पेशेंट को हम घर भेज के अगर ऐसी स्टेज आती है तो कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, कैसे उससे फाइट कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ें घर वालों को समझाते हैं। घर वाले बहुत अच्छे से, जैसे राइल्स ट्यूब से फीड करना, एनिमा लगाना और मेडिकेशन राइट टाइम पे देना, अगर बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ आए तो पेशेंट को बिठाना और उसके बाद उसको किस तरीके से उसको कंफर्टेबल बनाना, ये सारी चीज़ें हम फैमिली वालों को समझा दें, जिससे कि ये तो होगा। अगर पेशेंट मरने वाला है या पेशेंट को जाने वाला है तो घर वाले तो घबराएंगे और वो अस्पताल भागेंगे, और अगर अस्पताल वाले बोलेंगे कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, वेंटिलेटर पे डालो, आईसीयू में डालो, तो बेचारे घर वाले कुछ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे फाइनेंस बहुत ज़्यादा ड्रेन ऑफ हो जाते हैं। कई लोग तो अपनी सारी घर वाले ज़मीनें बेच देते हैं, फिर भी आईसीयू में पड़े रखते हैं। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व। प्रॉब्लम दोनों साइड से है, और मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन, रियलिस्टिक होप इज़ द आंसर ऑफ एवरीथिंग।